जिस तरह आए दिन सरकार के पक्ष में न्यायालय से फैसले आते हैं, न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है, जिससे भारत में अब दो देश हो गए हैं। एक अमीरों का भारत और दूसरा गरीबों का भारत। क्योंकि अमीर और गरीब की खाई गहरी हो गई है। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 55 करोड़ भारतीय नागरिकों से ज्यादा संपत्ति है। 10 अमीर लोगों के पास देश की 40% आबादी के बराबर धन है। इसलिए खाई गहरी हुई है। कोई सरकार है, इनके पास जनता के लिए कोई नीति नहीं है। नीति क्या होती है, ये राहुल जी ने समझाया। क्या भाजपा सरकार कंफ्यूज है कि असल में भारत है क्या, और देश को बताएं कि गणतंत्र दिवस पर पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि कोई विदेशी अतिथि भारत नहीं आया। इसे कोरोना का नाम देकर ढकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती है। आज भारत विश्वसनीय नहीं रहा। यह भारत के लोगों के लिए सबसे बुरी खबर है। देश में 50 सालों की सबसे भयंकर बेरोजगारी पर 25 साल आगे का बजट देकर मोदी जी ने आज के युवाओं और छात्रों को फिर निराश किया। देश को संभालने के लिए भाजपा से सत्ता छीननी होगी। साथियों, यदि जीवन में कोई भी किताब ना पढ़ पाओ तो किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिल लेना चाहिए जो किताबों से रिश्ता रखता हो। मेरा और कांग्रेस पार्टी में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का सौभाग्य है कि आज हमने एक जीवित किताब को बोलते हुए देखा। हमारे नेता राहुल गांधी जी कल जब लोकसभा में बोल रहे थे, मैं व्यक्तिवादी होने के लिए नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा कि जब परमात्मा किसी को चुनता है अपनी आवाज के लिए तो बिल्कुल राहुल जी की तरह सुनाई देता है। कल राहुल जी ने खुली चुनौती दी अहंकारी और तानाशाही सरकार को। जिस तरह आए दिन सरकार के पक्ष में न्यायालय से फैसले आते हैं, जिस तरह कोरोना से मरने वाले लोगों को मुआवजा नहीं देने पर न्यायपालिका खामोश रहती है, जिस तरह किसानों के आंदोलन पर न्यायपालिका चुप रहती है, जिस तरह मॉब लिंचिंग और हाथरस जैसी घटनाओं पर न्यायपालिका चुप रहती है, उसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है। कल राहुल जी ने हमेशा की तरह एक एक शब्द सत्य कहा और सरकार के मंत्री बेहोश पड़े रहे। राहुल जी ने पूछा, किस तरह का मेक इन इंडिया नारा दिया था आपने, जबकि देश में रोजगार छोटे और मध्यम उद्योग आपने खत्म कर दिए। आप किस तरह 5 ट्रिलियन की बकवास करते हैं जब आपने 84% जनता की आय घटा दी हो। कांग्रेस ने क्या किया, उस सवाल का भी जबरदस्त जवाब दिया। यूपीए सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में, और भाजपा सरकार ने 7 साल में ही 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया। यह सब हुआ है एक तरफा फायदा देने से। देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने वाला डबल ए, जानते हो डबल ए नाम का वेरिएंट चल रहा है आजकल। एक ए है जिसके पास सारे एयरपोर्ट, बंदरगाह, माइनिंग, पावर, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एडिबल तेल का अधिकार है, जिसे मोनोपोली कहते हैं। उस पहले ए का नाम है ए, मतलब अडानी। दूसरे ने पेट्रोकेमिकल, रिटेल, टेलीकॉम, ई कॉमर्स पर एक अधिकार रखकर रखा है, जिससे भारत में अब दो देश हो गए हैं। एक अमीरों का भारत और दूसरा गरीबों का भारत। क्योंकि अमीर और गरीब की खाई गहरी हो गई है। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 55 करोड़ भारतीय नागरिकों से ज्यादा संपत्ति है। इसलिए खाई गहरी हुई है। देश के 10 अमीर लोगों के पास देश की 40% आबादी के बराबर धन है। इसलिए खाई गहरी हुई है। राहुल जी ने भाजपा सरकार को सुझाव भी दिया कि मेक इन इंडिया लघु और मध्यम उद्योग के बिना सफल नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चरिंग जॉब से पिछले 5 साल में 46% रोजगार कम हुए हैं।
इस तरह देश कभी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता। लेकिन ये सब करना मोदी सरकार के बस का नहीं है, क्योंकि ये एक बिकी हुई सरकार है। इनके पास जनता के लिए कोई नीति नहीं है। नीति क्या होती है ये राहुल जी ने समझाया। क्या भाजपा सरकार कंफ्यूज है कि असल में भारत है क्या? असलियत में भारत कई राज्यों के संघ से मिला संघीय राज्य है। हर राज्य को समान अधिकार है, वही भारत है। भारत कोई साम्राज्य नहीं है, यह सामूहिक हितों पर आधारित राज्यों का संघ है। हर राज्य संवाद और सामंजस्य के आधार पर एकजुट रहेगा। मोदी जी को खुद को राजा समझना बंद करना चाहिए और देश को बताएं कि गणतंत्र दिवस पर पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि कोई विदेशी अतिथि भारत नहीं आया। आप इसे कोरोना का नाम देकर ढकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती है। आपने भारत को सबसे अलग कर दिया है। आज भारत विश्वसनीय नहीं रहा। यह भारत के लोगों के लिए सबसे बुरी खबर है। देश में 50 सालों की सबसे भयंकर बेरोजगारी पर 25 साल आगे का बजट देकर मोदी जी ने आज के युवाओं और छात्रों को फिर निराश किया है। अब सबसे बेहतर रास्ता यह है कि भाजपा को हर राज्य और फिर केंद्र की सत्ता से बाहर किया जाए और एक और मौका दिया जाए कि विपक्ष में बैठकर सोचें कि आम आदमी की तकलीफ क्या है और भाजपा आम आदमी का हित क्यों नहीं कर पाती। फिलहाल देश को संभालने के लिए भाजपा से सत्ता छीननी होगी। जय हिंद दोस्तों।